पास्टर जी, ये भाई बता रहे हैं कि 5 साल से भाई को दौरे पड़ते थे और इन्होंने बहुत इलाज कराया, दवाइयाँ खाई, लेकिन कोई आराम नहीं आया। भाई बता रहे हैं कि जब ही यहाँ चर्च आने लगे तो परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा कार्य करा। ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है भाई के पास, और जब रिपोर्ट यीशु के नाम में जोरदार तालियां बजाइए परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये दौरे आपको कब से पड़ती थी? 5 साल से लगातार दवाई भी खाते थे तो भी ठीक नहीं होता था। दवाई खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं था। आप चर्च कब से आ रहे हो? 3 महीने से आ रहे हैं। 3 महीने से। अब कोई दौरा नहीं पड़ता? अब नहीं पड़ता। दवाई खाते हो? दवाई खाते हैं। अब दौरा कोई नहीं है। पहले दवाई खाने के बाद भी दौरे पड़ते थे। बाल यहाँ पे आए थे ना, मैंने पहले दौरा पड़ा था जी, तो आप ही प्रार्थना किए थे। जी। तो वही मतलब कि फिर रिपोर्ट के लिए मैं गया था, तो बोला कि रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है। बिल्कुल नॉर्मल है। पूरा नॉर्मल है। बोला कि 6 महीना दवाई खाना पड़ेगा। बोले हालेलुया, जोरदार तालियां प्रभु यीशु की महिमा के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और वो बड़े बड़े काम करने वाला है। आमीन। 5 साल से लगातार दौरे पड़ते थे, दवाइयाँ खाते थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जब ये बता रहे 3 महीने, सिर्फ 3 महीने से चर्च आ रहे हैं, जब भाई के लिए प्रार्थना हुई और भाई ने विश्वास किया, परमेश्वर ने बड़ा काम किया, दौरे की दुष्ट आत्मा छुटकारा दिया और रिपोर्ट को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह। पास्टर जी, हमारे जीवन में प्रभु जी ने बहुत सामर्थ दिया है और पिछले संडे 3 संडे हो गए पास्टर जी की गाड़ी के लिए जो कि ड्यूटी करने में दिक्कत होती है, तो मेरे पिताजी ने नई का गाड़ी ली है, नहीं 2 व्हीलर से करने के लिए दवाई दी। हालेलुया। ड्यूटी पे जाने में, काम करने में बहुत ज़्यादा सफ़र में दिक्कत होती थी। भाई चाहते थे उनके पास 2 व्हीलर हो, कोई गाड़ी हो, कोई साधन हो, जिसकी वजह से कोई जाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन लास्ट संडे जब प्रभु के दास ने भविष्यवाणी करी, भाई ने रिसीव किया, भविष्यवाणी के तुरंत बाद ही परमेश्वर ने बड़ा काम किया और भाई को 2 व्हीलर से ब्लेस किया। जोरदार तालियां परमेश्वर की महिमा की। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, धन्यवाद करते हैं यीशु गुरु जी के, धन्यवाद करते हैं एवा जी के, धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस भवन के लिए, और सभी फास्टर भैया और सभी भैया दीदी को नमस्कार करते हैं। तो मेरा गवाही यही है कि मेरा 2 साल पहले से जो अटैक पड़ा था, वो जीवीपन से दवाई अभी भी चल रहा था, तो 2 महीना से हम छोड़ दिए हैं, और जब चर्च में आए तो मैं बिल्कुल चंगा भला हो गया। जब आप चर्च में आए थे तो शरीर में कैसा आपको लग रहा था? क्या महसूस कर रहे थे? हलचल मच रहा था, वो दर्द कर रहा था, काफी हलचल थी, दर्द भी था जी, वीकनेस भी थी। हाँ जी, अब शुगर भी बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल चंगा अच्छा महसूस कर रहे हो। जोरदार तालियां प्रभु यीशु की महिमा के लिए, जोरदार तालियां। जय मसीह के सभी को, भाई बहनों को मेरी एक बड़ी गवाही है। मेरी ननद को मेरे 2 बच्चे थे, मतलब 2 लड़की थी, तो बहुत दिन के बाद एक लड़का जन्म लिया। तो यह दिसंबर 20 तारीख को जन्म लिया है। दिसंबर जब से जन्म लिया तब से वो मतलब बीमार ही पड़ा, मतलब कहाँ कौन सा डॉक्टर, कौन सी बच्चा के डॉक्टर, कभी वैद्य भी कभी हो जाए, बहुत पैसा फेंक चुके। मैं उनको डेली बोलती रही कि आप प्रभु में हो जाइए, प्रभु सब चीज़ को चंगा करने वाले हैं, पर वो नहीं सुने ना। उनको फिर बोले कि नहीं आप हो ही जाइए, सही रहेगा, प्रभु मतलब उनको चंगा कर देंगे। पर वो तो प्रभु में जिस दिन हुए वो लड़का तो ठीक हो गया, पर प्रभु के महिमा से लड़का चंगा हो गया। छोटा सा बच्चा भी 2 महीने हो रहे उस बच्चे को, बिल्कुल ठीक है, चंगा हो गया और ठीक है। पर एक और गवाही कि पर उनके हस्बैंड अभी दुबई से इस महीने में 19 तारीख को आए। दुबई से आने के 1 हफ्ते बाद वो अपने मम्मी को लेकर हॉस्पिटल लेकर गए थे कुछ दवा के लाने के लिए, पर वो आगे से कुछ नहीं जान रहे थे कि उनको क्या होने वाला, कुछ नहीं। पर जैसे वो आगे बढ़े बाइक लेकर, और बीच में आगे गाड़ी चल रही है, बीच में पीछे से गए, उसे बाइक के मतलब पैर घुसा के उसे एक्सीडेंट करा दिया। एक्सीडेंट करा तो उनको बाल पर बच के प्रभु की महिमा से। पर थोड़ा गवाही है कि प्रभु उन लोग परिवार को चंगा करे, छुटकारा दे, पर और उन्हें विश्वास मजबूत बने रहे। 1 महीने हालेलुया। जोरदार तालियां कि परमेश्वर ने उस बच्चे को जो जन्म हुआ था लेकिन बीमार था, बड़ी समस्या थी,
लेकिन जो दवाई जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो राजाओं का राजा कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि डॉक्टरों को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हाँ जी। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की, और पास्टर जी को भी जय मसीह की, सभी वॉलेंटियर को भी जय मसीह की। दिसंबर के महीने में गवाही नहीं वो प्रोफेसी हुई। मैं और मेरा लड़का और मेरी मिसेज हम तो उनको बोला था कि आप का बंधन बंधने के लिए जा रहा है और शादी के लिए। तो हमने उस लड़की को देखा, उस लड़की में अच्छे गुण थे और अच्छी सहनशीलता थी, तो हमने भी देखा चलो ठीक है। हमने बहुत लड़कियां देखी लेकिन नहीं हुई, तो जैसे ही यहाँ प्रोफेसी हुई और हमारे लड़के की शादी 9 तारीख को 9 मार्च को हो गई। जोरदार तालियां, जोरदार परमेश्वर की महिमा के लिए। जय मसीह की सबको, पास्टर जी को जय मसीह की। मेरी गवाही है, मैं अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान रहती हूँ और मैं ठीक नहीं रहती। मैं हमेशा परमेश्वर की हुजूरी में बैठती हूँ। मैं खुदा से कहती हूँ कि खुदा मुझे संभाल, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ इशू लगे रहते हैं हेल्थ से जुड़ी। मैं पिछले एक हफ्ते से फीवर में चल रही थी। मैं ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे वो चिल एकदम एसी चलाते थे, तो मुझे उससे दिक्कत होती थी, मुझे फीवर हो जाता था। मैं इवनिंग में जाती फीवर में हो जाती थी, मैं दवाई खाती थी, ठीक होता था, फिर से मेरे को वही दिक्कत होती थी। तो जैसे मैं बुखार से ठीक हुई, उसके बाद मैं चर्च में आई। नेक्स्ट सोमवार को मेरे को कुछ जुड़ी इशू हो गई थी। 4 बजे के करीब मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, तो उसने चाय और कुछ कचरी वगैरह तली, मैंने वो खाया। मुझे उसी वक्त ही खांसी उठी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अजीब सी खांसी थी, तो मैंने वहाँ से उठी नहीं। फिर मैं घर पर आई, मुझे दोबारा से वही दिक्कत हुई। मैंने खाया अच्छे से और मेरे को फिर से वो खांसी उठी। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं कैसी अजीब सी खांसी है, मैं एक बार इसको थूक देती हूँ। तो मैंने जैसे थूका तो मेरे मुंह में से ब्लड आया और मैं बहुत घबरा गई। मैं उसी वक्त ही रोने लगी और मेरा एकदम रंग भी एकदम से उड़ गया था। मैं सोची थी ये क्या प्रभु, मेरे को दोबारा खांसी उठी, उसी वक्त ही मैंने दोबारा थूका, तो फिर मेरे को दोबारा से खून निकला। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया कि मेरे ब्लड निकल रहा है मुँह में से, और मुझे बहुत अजीब लग रहा था। खुदा तू संभालने वाला परमेश्वर है, मैं तेरी सेवा करती हूँ और तू मुझे कुछ नहीं होने देगा। मैंने अपने भाई से कहा जल्दी गाड़ी निकाल, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे या तो डॉक्टर के पास लेके चले या फिर हॉस्पिटल लेके चल। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, कहा हॉस्पिटल में जाएगी तो मुझे एडमिट करेंगे। मैंने कहा मुझे एडमिट नहीं होना, मुझे कुछ नहीं है, मैं सही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसी दिक्कत है, मुझे ना तो खांसी है ना जुकाम है ना कुछ दिक्कत है। तो मैंने मेरा भाई डॉक्टर के पास लेके गया। वहाँ पे मैंने डॉक्टर को सारी दिक्कत बताई। डॉक्टर कह रहा घबराओ मत, आप बहुत घबरा रहे हो और कुछ नहीं हुआ है, चलो लो ये नॉर्मल चीज़ है, आजकल सभी के मुंह से ये ब्लड वगैरह आ रहा है। फिर भी मेरा मन नहीं माना। उन्होंने कहा कोई नहीं, हम आपका टेस्ट कर लेते हैं। उन्होंने टेस्ट के लिए बुलाया मॉर्निंग में कि आप इस चीज़ को लेके आना। मैं लेके गई, मेरी टेस्ट की रिपोर्ट 9 बजे आई थी और उन्होंने एक एक्सरे की रिपोर्ट लिखी थी। मैंने एक्सरे कराया, खुदा का धन्यवाद, मैं परमेश्वर की बाट जोती रही, थोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने देगा। और मैं ऐसी क्लेम करती रही, मैं घोषणा करती थी, मुझे धीरे से ब्लेस किया तो मुझे चंगाई दे दी है। परमेश्वर का धन्यवाद, मेरी एक्सरे की रिपोर्ट भी नॉर्मल और जो भी वो खांसी की रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल आई। और सबसे बड़ी गवाही खुदा ने मेरे जीवन में ये बनाई कि जब मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो मेरे गांठ की प्रॉब्लम आई थी और मुझे बहुत टेंशन थी इस चीज़ के लिए। और मैं दिन रात सांझ सवेरे फास्ट करके अपने खुद के लिए प्रार्थना करती थी कि खुदा मेरा शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस शरीर से आपके नाम को महिमा मिलती है, इसमें कुछ नहीं है, ये भला चंगा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक वर्शिप में गाना गाती हूँ कि तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, सच में मेरी प्रार्थना खुदा के पास धुएं के समान जाती है। एक्सरे की रिपोर्ट आई, उसमें एक भी गांठ की समस्या नहीं आई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, मेरे जीवन में
बहुत बड़ा कार्य करने के लिए। थैंक यू जीसस। मैं दुआ करती हूँ खुदा, जैसे तूने अभी मुझे संभाला वैसे तू हमेशा मरते दम तक मुझे संभालेगा। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की। जैसे बहन ने बताया कि जब खांसी आई, ब्लड आया, तो खांसी के अंदर जब ब्लड देखा तो बहन डर गई और पहले जो उनके पथरी थी उसको लेकर भी, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंता में थे। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे चिंता करने से पहले वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें जानता है, वो हमें समझता है। और वचन में लिखा है अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो। आमीन। तो केवल उस ब्लड से ही नहीं बल्कि परमेश्वर ने बड़ा काम किया, जो पथरी थी उसे भी ख़त्म किया और अपनी बेटी को पूरी तरह परमेश्वर ने चंगा किया। इस गवाही के लिए जोरदार ताली बजाएंगे हम परमेश्वर की महिमा के लिए। सब बोले हालेलुया। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।